हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे नीच राजभंग योग की और विपरीत राजयोग की। तो जब भी हॉरोस्कोप देखते हैं ना तो बोल देते हैं 8th लॉर्ड अगर 6 में है तो विपरीत राजयोग है, 6 लॉर्ड 8th में है तो विपरीत राजयोग है, 6 12th में है तो विपरीत राजयोग है, 12 6 में है तो विपरीत राजयोग है। यानी नेगेटिव में जाएगा विपरीत राजयोग है। अब हम कैसे लेते हैं विपरीत राजयोग को? राजयोग को तो हमने एक ही चीज से लेना ना, पैसे से। राजयोग का मतलब है पैसा, आराम, लग्जरियस लाइफ। विपरीत राजयोग का मतलब पता क्या है? जो विपरीत परिस्थितियों से लड़कर भी राज्य को बिल्कुल बना कर रखे। अब मेरा 6 लॉर्ड 8th में है। जब मैंने पढ़ा विपरीत राजयोग, अब मेरा ही था 6 लॉर्ड 8th में, 8th 6 में। अभी 2-3 चैप्टर ही पढ़े थे तो मैं बड़ी खुश, मैं कहा अरे मेरा तो विपरीत राजयोग है। अब इसका देखिए, मैं आज 15 साल बाद वीडियो बना रही हूँ। जो विपरीत परिस्थितियों में भी लड़कर अपने राज्य को स्थापित करता है। अब मेरा राज्य क्या है? ऐसा तो है नहीं कि मैंने बहुत बड़ा महल खड़ा कर लिया। मेरा राज्य क्या है? अकल्ट साइंस, जहाँ पर मैं सत्य और धर्म के लिए अकेली ही खड़ी हूँ। इसको आप लोगों ने पैसे में सोच लिया या कैसे भी आपने सोच लिया, अभी हमें क्या है, सिर्फ इतना पता, आगे का डेप्थ क्या है अभी ये नहीं पता। किसके साथ कंजंक्ट है, कौन सा नक्षत्र है, उसका सब लॉर्ड कौन है। अगर 6-8-12 का कॉम्बिनेशन है तो लोन, सडन खर्चे, एक्सपेंसेस। अगर 6-8-11 का कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा कि सडन अगर खर्चे आएंगे और तो भी वो जॉब करके उन परिस्थितियों से निकल सकता है। अगर 6, 8, 12, 11 है तो ऐसा बच्चा मेडिकल में जाकर अपना भविष्य बना सकता है। अभी क्या हमें पता ही नहीं है कुछ, सिर्फ देखेंगे और कट पेस्ट कॉपी, क्योंकि जो आज तक चला आ रहा है ना, किसी ने रिसर्च करी नहीं, उसी को आगे टेप दिया। सब ने करा है, मैं एक की बात ही नहीं कर रही। मैं भी तो इसी भ्रम में जी रही थी जब मैं पढ़ रही थी बुक्स को। आज भी मेरे पास वो बुक्स तो पड़ी है ना, अगर ऐसा होता तो मैं स्क्रीनशॉट अपलोड कर देती। तो उसके बाद रहा नीच राजभंग योग, यानी आप लोग आम उपली हो तो मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ। शुक्र और बुध ले लेते हैं। शुक्र 12 नंबर पर उच्च का हो जाता है, बुध 12 नंबर पर नीच का हो जाता है। इसको बोलते हैं नीच राजभंग योग। पहले तो उच्च का प्लैनेट होना नहीं चाहिए, वो वैसे ही आपको खत्म कर देगा। उसकी मूल त्रिकोण राशि तो वैसे भी चलेगी लिब्रा, ठीक है। अब ऐसा बंदा क्या करेगा? एफर्ट डालेगा, क्योंकि बुध कहाँ बैठा है? नीच का, तो नीच में एफर्ट डालेगा, उच्च में नहीं। अब वो ज्ञान में जाएगा, अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि मरकरी बहुत इंटेलिजेंट है। गुरुदेव विजडम है, लेकिन मरकरी क्या है? इंटेलिजेंट है। कहाँ पर कब डिसीजन लेना है वो जल्दबाजी नहीं करता, जहाँ देखता है उसका प्रॉफिट है तभी वो डिसीजन लेता है। इसलिए वर्गो ही एक ऐसा साइन है जहाँ पर मरकरी अपनी ही स्वराशि में एक्सॉल्टेशन हो जाता है। फिर ऐसा बंदा किसी की सुनता भी नहीं है, ये माइनस पॉइंट है। लेकिन आपको नंबर्स का, मैंने इसलिए आम पब्लिक है तो चीज़ें समझ आनी चाहिए। जो लाखों ने बोला वो तो बोले हुए, करोड़ों आपको वीडियो यहाँ मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको उस भाषा में समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जब हमें किसी का नक्षत्र नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं पता, ये आपको बेसिक आपको बता रही हूँ मैं। तो ना आप मान लीजिए किसी के पास कंसल्टेशन के लिए गए हैं, आपको तो नीच राजभंग योग है, आप वैसे खुश हो जाओगे। विपरीत राजयोग है, आप खुश हो जाओगे। खुश होने के लिए थोड़ी आप गए। सबसे पहली बात, आप खुश होने के लिए गए नहीं, आपके जीवन में जो समस्या ना, आप इसीलिए एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो। कल मुझे किसी ने कमेंट में बोला आप एक एस्ट्रोलॉजर होकर ऐसी बात करते हो। मैं कह नहीं, एक माँ होकर मैं हर बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यही शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो किसी ने नहीं करा तो किसी ने तो शुरुआत करनी थी, तो मैंने कर दी। मैंने कभी कोई रेमेडी कि तुलसा की परिक्रमा ले लो, आप देखना चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप ही है जो आपके अंदर ज्योति है, आपको बदल सकती है। एक ही लाइन में आपको समझना है, आपकी कुंडली कौन बदल सकता है? आप। मेरी कुंडली का किसी ने बदल लिया कर, मतलब 6 लॉर्ड 8th में, 8 लॉर्ड 6 में, तो इसका मतलब मैं तो आज महारानी होनी चाहिए, हूँ नहीं ना। यानी मैं हर परिस्थिति में भी सामना करके वापस से जिस चीज़ के लिए भगवान ने मुझे भेजा है उस चीज़ के लिए खड़ी हुई। ये है इस चीज़ का मतलब।
और नीच राजभंग का योग होता है कि आपने जो प्लेनेट नीच का है उसके अंदर अपने आप को स्वाहा कर देना। वैसे भी हमने हो ही जाना है, लेकिन अपने आप को भस्म कर देना तो वो निखरेगी चीज। अब यहाँ पर क्या हो गया, शुक्र अगर उच्च का है तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा लिक्विड कैश, तब आएगा। समझ गए, इसको बोलते हैं नीच राजभंग। इसीलिए इतने भ्रम में इतना महलों वाले सपने आपने नहीं लेने। मैंने आपको उस दिन एक बड़ी इंडिया की स्ट्रेटेजी सेट सी बताई हुई है कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। अब मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है, दोनों बेटे डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छा कमाएंगे, उनकी पीढ़ी को ज्यादा सुख होगा, वो आगे का सोचेंगे, क्योंकि आज से 20-30 साल में जितनी टेक्नोलॉजी होगी वो और तरक्की करेंगे, राइट। जो स्टैंडर्ड पहले से सेट है ना, उससे हम थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। ये थोड़े कि कल सीधा बिल गेट से टक्कर ले लेंगे, एलन मस्क बन जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। क्यों हो सकता है जोडिक बेल्ट के अंदर वो भी, लेकिन जहां पर स्ट्रेटेजी पहले से सेट करी हुई हो, ये लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है, यहाँ तो कैटेगरी पहले सेट करी हुई है। और स्पेस, इतना सा भी वुमेन को स्पेस नहीं है कि वो अपने टैलेंट की तरफ ध्यान दे। आज जरूर ये मौका है, अब सबके पास 2-2 बच्चे हैं। पूरा ना आप थ्योरी को समझो कि एस्ट्रोलॉजी अगर सत्य है, आप अगर सत्य सुनने के लिए भी गए हो तो वहां पर आप अच्छा मत सुनिए, खुश मत होइए। 2400 घंटे पूजा पाठ, जेमस्टोन, वास्तु, पिरामिड्स और न्यूमरोलॉजी, जितनी सुनते हो ना बातें, सिर्फ सुनिए, क्योंकि सुनने वाला महान है। आप अपनी जिंदगी का खुद ही सच जानते हो, बस एक बार बल इकट्ठा कर लो कि सच सुन लोगे तो पेशेंस आ जाएगा। और आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जैसा शास्त्रों में लिखा आपको पढ़ के बता दे। सब ने मिक्स एंड मैच करके बताया, क्योंकि लोग सच सुनना नहीं चाहते। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना है कि आप लोग देखिए, एक बार ये बल इकट्ठा कर लिया ना तो आप अपनी बुद्धि का, विजडम का, बुद्धिमता ही भगवान है। इसीलिए सिर पहले आता, मरकरी पहले है केतु के नक्षत्र में। तो अगर आपने अपनी बुद्धिमता और विजडम का यूज किया तो आप जैसा भी कोई नहीं है, क्योंकि आपने डिसीजन अपने खुद लिए हैं। इसी तरह आप सच से चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, बाय।